हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने हैश मैप हैश सेट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 1814 एक्चुअली में काफ़ी इजी है और एक छोटा सा मैं आपको सजेशन और एक पैटर्न बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मोस्टली उस तरह के सारे प्रॉब्लम्स में ये चीज़ आपको करनी चाहिए जो मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, मीडियम है बट मुझे काफ़ी ईजी लगा और आपको भी ईजी लगेगा, आई एम 100% श्योर। क्वेश्चन का नाम है काउंट नाइस पेयर्स इन एन अरे। ठीक है, और इसको अमेजन ने पूछा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक अरे नम्स दे रखा है जिसमें सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, है ना, मतलब 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन। लेट अस डिफाइन रेवेक्स। रेवेक्स का मतलब क्या हुआ? रिवर्स ऑफ एन इंटीजर। मान लेते हैं 1 2 3 है तो उसका रेव होगा 3 2 1। 1 2 0 है तो उसका रेव होगा 21, क्योंकि 1 2 0 का रिवर्स क्या होता है? 0 2 1, और ये इंटीजर एक्चुअली में क्या है? 21। ठीक है, अ पेयर ऑफ इंडिसेस आई कोमा जे इज नाइस। किसी भी पेयर आई कोमा जे को नाइस कब बोलोगे? जब ये हो, ठीक है, आई और जे 0 से बड़ा होना चाहिए और नम्स डॉट लेन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और आई लेस देन जे होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ठीक है, इस पर ध्यान देना पूरा। नम्स ऑफ आई प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे, ये देख रहे हो, जे है, ये आई है, नम्स ऑफ आई प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे मस्ट बी इक्वल टू नम्स ऑफ जे प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ नाइस पेयर्स ऑफ इंडिसेस। ठीक है, सिंस दैट नंबर कैन बी टू लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो। ठीक है, मॉड्यूलो में निकाल देंगे बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नम्स है 42 11 197। तो यहाँ पर एक ही पेयर, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली में दो पेयर है। अगर आप ध्यान दोगे तो 42 और 97 का पेयर अगर देखोगे ना, तो देखो 42 प्लस रिवर्स ऑफ 97, ये कितना होगा? 42 प्लस 97 का उल्टा 79। ठीक है, ये हो जाएगा 121। सिमिलरली अब क्या करते हैं? 97 प्लस रिवर्स ऑफ 42 निकाल लेते हैं। 97 प्लस 24, ये देखो 121 आ गया। तो एक पेयर ये मिल गया। अब देखते हैं दूसरा पेयर कौन सा है। पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ। एक पेयर तो मिल गया ना आपको, ये 42, 97, ये पहला पेयर होगा। दूसरा पेयर पता है कौन कौन सा है? 11, 1। देखो ध्यान दो, 11 प्लस रिवर्स ऑफ 1 कितना आया? देखो तो 12 आया। 1 प्लस रिवर्स ऑफ 11 कितना आया? 12 आ गया। दोनों इक्वल है, 12 12 इक्वल है। तो दो पेयर मुझे ऐसे मिल गए, दैट्स वाई आंसर हमारा 2 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन और मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको। व्हेनेवर यू सी अ प्रॉब्लम कंटेनिंग समथिंग लाइक दिस, देखो तो आई प्लस समथिंग ऑफ जे इज इक्वल टू समथिंग ऑफ जे प्लस समथिंग ऑफ आई। यहाँ पर देखो ये खिचड़ी बनाता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। इस इज इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर आई और जे दोनों मिला दिया है। यहाँ आई भी है और जे भी है, खिचड़ी बना दिया है। और राइट हैंड साइड में भी देखो जे और आई को मिला दिया है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। पता है हमेशा ऐसे साइड में क्या करो, आई वाले चीज़ों को एक जगह ले आओ और जे वाले चीज़ों को एक जगह ले आओ, है ना। आई इंडेक्स वाले को एक जगह ले आओ, जे इंडेक्स वाले को एक जगह ले आओ। लीड कोड में कमेंट भी मैंने किया है, एक बंदे ने भी सेम चीज़ बताई है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना रीग्रुप किया करो। और मैंने उस बंदे के कमेंट में कमेंट भी किया है कि बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी डीपी कंसेप्शन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में एक क्वेश्चन करवाया था रिसेंटली, जिसमें मैंने सेम दिमाग लगाया था, रीअरेंज कर दिया था। रीअरेंज करने से ना चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ऑलवेज ट्राई टू रीग्रुप आई एंड जे वाले थिंग्स ऑन ईदर साइड। यहाँ पर आई को ले आओ और यहाँ पर जे को ले आओ। तो जैसे मान लेते हैं आई वालों को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ऑब्वियस माइनस में चला जाएगा वो लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हटा के, वहाँ से प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। यहाँ पर आई वाले चीज़ इधर आ गए। सिमिलरली यहाँ पर जे वाले चीज़ इधर आ गए, तो माइनस में जे आ गया। तो जे वाली चीज़ें एक जगह, आई वाली चीज़ें एक जगह कर दो एंड देन सी इफ़ इट मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू। हमेशा ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट आपके लिए आसान ज़रूर कर देगा और ट्राई ज़रूर करना है ये करने का। तो सेम चीज़ मैंने ट्राई करी इस प्रॉब्लम में भी। आपको याद होगा क्वेश्चन में ये दे रखा है नम्स ऑफ आई
प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई। देखो खिचड़ी बना दिया ना, यहाँ पर आई और जे दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर भी जे और आई दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, मतलब मिक्स कर दिया आई और जे को। मैंने क्या बोला, आई को एक जगह ले आओ और जे वालों को एक जगह ले आओ। तो ये जो आई दिख रहा है आपको, इसको इधर ले आओ और ये जो जे वाला दिख रहा है इसको इधर ले आओ। तो देखो क्या होगा, नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ जे। ठीक है, तो इसका देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो चुका है अभी हमारे लिए। अभी देखना कैसे। हाँ, ये तो कंस्ट्रेंट दे रखा था। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एग्जांपल दे रखा है, तो इस पर एक बार ध्यान दो। हम पता है क्या करेंगे, देखो नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 13 है, मान 13 है ये, तो 13 माइनस रिवर्स ऑफ 13 निकाल देंगे तुरंत। 13 माइनस 31, ओके, कितना आएगा, आई थिंक माइनस 18 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं सभी का नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई निकाल दूंगा। देखो क्या आएगा, 13 माइनस 31 माइनस 18, 10 माइनस 1 9, 35 माइनस 53 माइनस 18, 24 माइनस 42 76 माइनस 67। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई निकाल दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत चेंज हो गया आपके लिए और बहुत इजी हो गया। ये बस आपको ये बोलता है कि नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या वो वैल्यू और भी है अरे में हमारे पास, नम्स ऑफ जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स जे। देखो नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई ये है, ये आई का मैंने निकाला था, और कहीं पर और वैल्यू है ऐसा जहाँ पर जिसका नम्स ऑफ जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स जे किया था तो एग्जैक्टली नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई के बराबर आया था। यस, देखो यहाँ पर है माइनस 18, है ना, इधर भी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर पेयर बन सकता है 0 1 2 3 4। तो देखो 0,2 का एक पेयर बन सकता है। देखो 0,2 है ना, ये 18 18 इक्वल है क्योंकि ये 13 था और ये 35 था, तो दोनों ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया, है ना। और देखो हमने इक्वेशन चेंज किया तो हमारे लिए आसान हो गया प्रॉब्लम अभी। ठीक है, तो 0,2 और 0,3 और 2,3, 3 पेयर तो यहाँ से मिल गए मुझे। ठीक है, और देखो 1,4, 4 पेयर्स मिल गए। दैट्स वाई हमारा आउटपुट इसका 4 है। ऐसे 4 पेयर्स हैं जिसका जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, देखो हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया तो हमारे लिए कितना इजी हो गया प्रॉब्लम, है ना, कितना इजी हो गया। नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई हमने पहले ही निकाल दिया और देख रहे हैं कि क्या कोई और एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, नम्स ऑफ जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स जे, और वो एग्जैक्टली बराबर है क्या नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई के। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। और ये तो कुछ नहीं, ये तो बस आपको काउंट करना है। जैसे माइनस 18 है ना, यहाँ पर देखो, अब देखो बहुत सिंपल हो गया है प्रॉब्लम। मान लेते हैं अब यहाँ पढ़ते हैं माइनस 18, अभी तक आपने देखा है क्या, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, मैप में स्टोर कर लो इसको कि मैंने एक बार माइनस 18 देख लिया है। ठीक है, अब आई यहाँ पर आए, अब तो कुछ नहीं, अब तो काउंटिंग का क्वेश्चन बन गया। ये तो 9 भी मैंने नहीं देखा, मैंने 9 को मैप में स्टोर कर लिया, ये मेरा मैप है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार बना रखे होंगे। 18 आ गया, माइनस 18 आ गया। क्या मैंने माइनस 18 देखा है पास्ट में? यस, मैंने माइनस 18 देखा है पास्ट में। तो मेरे रिजल्ट में मैं कितना ऐड कर दूंगा, माइनस 18 में कितनी फ्रिक्वेंसी है, 1 है अभी, तो 1 ऐड कर दूंगा। एक ही देखा था ना अब तक पास्ट में, तो वो उस एक के साथ मिलके पेयर बना देगा। ठीक है, तो एक पेयर मिल गया। अब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये अब 2 हो चुका है, माइनस 18 मैंने 2 बार देखा है। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया, माइनस 18 फिर से दिख गया, तो मैं देखूंगा, पूछूंगा कि भाई मैप में माइनस 18 हमने देखा है क्या, तो बोलूँगा यस, हमने 2 माइनस 18 देखे हैं। तो ये जो आई वाला आईथ वाला 18 है, ये इन दोनों के साथ पेयर बना सकता है, तो 2 पेयर बन जाएगा मेरा। 2 पेयर पॉसिबल है ना, ये माइनस 18 एक इसके साथ पेयर करेगा और एक इसके साथ पेयर करेगा, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी है तो 2 पेयर्स बनेंगे, तो 1 + 2 हो गया। उसके बाद 9 पर आया आई, तो ये 9 देखते हैं मैप में है क्या, ये पास्ट में देखा है हमने, मैप में एक देखा है ना। अच्छा, यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना, 3, और यहाँ पर 9 मैंने एक बार देखा तो एक पेयर और बन जाएगा, और 9 की फ्रिक्वेंसी मैंने अपडेट कर दी 2। अब आगे बढ़ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल हो गया ये सोचो।
ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो आपको सजेशन दिया ना, बहुत काम का सजेशन है ये, ठीक है। और जो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आई थिंक लीड कोड 2926 ऐसा ही कुछ नंबर था उसका, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था वो, और वो भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था कि भाई रीअरेंज कर दिया था। उसका कंसेप्ट अलग था, बट रीअरेंज करने से मुझे आसानी हो गई थी थोड़ी सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पर रीअरेंज करने पे तो पूरा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया, इतना ईजी हो गया कि कुछ नहीं है, काउंटिंग का क्वेश्चन बन गया ये तो, है ना। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट ना बहुत ज़्यादा दे रखा है, आई थिंक 10 का पावर समथिंग ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्वाड्रेटिक सोल्यूशन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। एन स्क्वायर सोल्यूशन तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एन स्क्वायर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता कि आप सारे पॉसिबल पेयर को निकालते, एक फॉर लूप लिखते आई का, एक फॉर लूप लिखते जे का, ठीक है। फिर उसके अंदर आप चेक करते कि नम्स ऑफ आई प्लस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स जे, मतलब जो भी इक्वेशन है वो आप फॉलो करने की कोशिश करते, जो भी इक्वेशन यहाँ दे रखा था, ठीक है। और डबल फॉर लूप लगा लेते सारा पेयर ढूंढने के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्वाड्रेटिक चला जाता, जो कि एक्सेप्ट नहीं होता, कंस्ट्रेंट बहुत हाई है। बट यहाँ पर देखो, हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बस सिंपली मैप के थ्रू काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं स्टोरी टू कोड लिखूँ, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। स्टोरी टू कोड अगर मैं समझूँ कितना ईजी होगा वो देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, नम्स आई को किस में कन्वर्ट करना है, नम्स आई को कन्वर्ट कर दो नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई। अब ये बताओ कि किसी इंटीजर का रिवर्स करना है, उसके लिए आपको ऑलरेडी आता होगा, आई एम प्रेटी श्योर, कि रिवर्स कैसे करते हैं। वो फंक्शन मैं आपको कोड करते हुए दिखा भी दूंगा, ठीक है। आपको पता होगा बचपन में या तो स्कूल में, कॉलेज में नहीं होता था, किसी इंटीजर को रिवर्स करने का एक फंक्शन लिखो, बहुत बार पूछते भी, शायद इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। तो वो तो काफ़ी आसान है, बट हमारा सबसे पहला स्टेप ये था कि नम्स आई को नम्स आई माइनस रिवर्स आई में कन्वर्ट कर दिया, ये रहा, वही तो किया यहाँ पर, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैप स्टोर कर लेंगे, ठीक है, एक मैप बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हर एक एलिमेंट में जाएंगे, जब हमने ये कन्वर्ट किया उस वाले अरे में जाएंगे और चेक कर लेंगे कि रिजल्ट में ऐड करते चलेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस मैप में हमने क्या इस नम्स ऑफ आई को देखा है पास्ट में, अगर देखा होगा तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो रिजल्ट में ऐड हो जाएगी, नहीं देखा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ 0 वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है, C++ में। और मॉड्यूलो 10 का पावर 9 + 7 ले लेंगे, है ना, वो क्वेश्चन में दे रखा है, बस दैट्स इट। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना नम्स ऑफ आई का, कि नम्स ऑफ आई अभी मैंने एक बार और देख लिया ना, तो नम्स ऑफ आई प्लस प्लस ज़रूर करना, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देना, रिजल्ट कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कुछ कुछ माइन्यूट चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये फॉर लूप को ध्यान दो, O ऑफ n लग रहा है, बट अंदर रिवर्स भी तो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो देखो, इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरव्यूअर को ऐसे समझाना, बोलना कि अगर मैं रिवर्स वाला जो फंक्शन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर इंक्लूड करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन में, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर का आपको रिवर्स जब निकालना होता है तो आप क्या करते हो, उस मान लेते 321 है, आप उसके हर एक डिजिट में जाते हो, राइट, 1 पे गए, ठीक है, 1, फिर 2 पर गए तो 1 × 10 + 2, फिर 3 पर गए 12 × 10 + 3, 123। तो एक एक डिजिट पर जाते हो ना, एक एक डिजिट पर जाते हो, तो किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर का पता कितना डिजिट्स हो सकता है टोटल, लॉग ऑफ जो भी नंबर है आपका टू द बेस 10, इतना प्रोपोर्शनल होता है इतने के, किसी भी इंटीजर का ना नंबर ऑफ डिजिट्स इतना होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लॉगरिथमिक हो गया फिर, ओके। तो कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n × n, तो इस फॉर लूप का लग गया, और इसका लॉगरिथमिक होगा कुछ, है ना, लॉग ऑफ जो भी नंबर आप भेजोगे, ठीक है, जो भी मैक्स वैल्यू होगी उसकी, O ऑफ n × log ऑफ num। बट कई बार मैंने नोटिस किया कि लीड कोड में ना इसको इग्नोर कर देते हैं वो लोग, बहुत छोटी वैल्यू मान के चलते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। बट मैं कांस्टेंट नहीं मानना चाहता, मैं इंटरव्यूअर में फुल डिटेल दूंगा कि भाई इसलिए मैंने यहाँ पर लॉग लिया है, और आपको भी यही करना चाहिए, खुद से कांस्टेंट मत मान लेना, इंटरव्यूअर को बता देना कि ये एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
और अगर ये बहुत छोटी वैल्यू आती है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एक और फॉर लूप लास्ट में आप लिखोगे, ये तो बहुत सिंपल है, ओ ऑफ एन है, ये तो ओ ऑफ वन ऑपरेशन है ये सारे, है ना। मैप से नम्स ऑफ आई निकाल रहे हैं तो वो ओ ऑफ वन लगता है, क्योंकि मैं अनऑर्डर्ड मैप लूँगा, C++ में अनऑर्डर्ड मैप का ऑपरेशन ओ ऑफ वन में होता है, तो ये ओ ऑफ एन में हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे सीखा है वैसे ही। क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इंट m इजिकल टू 1 e⁻9 + 7, ये तो पहले ही निकाल लेते हैं क्योंकि इसी से मॉड करने को बोला गया है हमें। अब से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैप तो लेके रख ही लेते हैं क्योंकि काउंट करना है हमें, और n निकाल लेते हैं। n इजिकल टू नम्स डॉट साइज, ये हमने अनऑर्डर्ड मैप का निकाल लिया। सबसे पहला स्टेप क्या था, नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स ऑफ आई में कन्वर्ट कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स को। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, तो नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स नम्स ऑफ आई। ठीक है, रिवर्स नाम का एक फंक्शन लिख देंगे अलग से, रेव नाम का। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जब रिवर्स हमने नम्स आई को कन्वर्ट कर दिया नम्स आई माइनस रिवर्स आई में, तो हमें बस कैलकुलेट करना अपना काउंट। रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, क्या मैंने पास्ट में इस नम्स आई को देखा है, अगर देखा है तो उसका काउंट निकाल लो, इतने ही पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, और मॉड्यूलो m तो करना ही करना था, और अभी मैंने सिंस नम्स आई को देख लिया है तो उसका फ्रीक्वेंसी आई से प्लस प्लस कर दिया। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स कर लेते हैं। इंट रेव इंट नम इंट आंसर इज इक्वल टू 0, वाइल नम जब तक 0 के से बड़ा है तब तक उसका रिवर्स निकालते रहेंगे। तो याद है कैसे निकालते थे, सबसे पहले रिमाइंडर निकालते थे। मुझे याद है, आई थिंक मैंने स्कूल में कभी किया था ऐसा, नम परसेंटाइल 10, रिमाइंडर निकाल लिया, फिर जो आंसर है आपका, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस जो अभी आपको रिमाइंडर मिला है। ठीक है, और नम इज इक्वल टू नम बाई 10, लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, और भी शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो रिवर्सल, बट ये क्लीन कोड जितना उतना क्लियर अच्छा लगता है मुझे। रन करके देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। उसके बाद वी विल सबमिट एंड सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।